एक चीज़ की कमी महसूस होती है, इससे ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये तबका है कितना बड़ा और इनके आपस में जो इलाकाई रवाबित हैं, अगर हैं तो उनकी शक्ल क्या है। इससे नहीं मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, ये एक तशना रही बात। देखें खान साहब, आप भी समझते हैं चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि जैसे आख्ता का मसला है कि यार वो क्यों, तो मैंने उनको बताया कि वो मैंने कुछ तो इसमें दिया है कि वो थोड़ा सा हायरार्की में थोड़ा अपग्रेड हो जाते हैं जो वाख्ता करवा लेते हैं, तो वो इस तरह यकीनन ये पहलू भी रह गया होगा और कोशिश करेंगे कि अगर आइंदा कुछ काम हुआ तो उसको आगे बढ़ाएं या कोई और आगे कर ले तो भी कोई हर्ज नहीं है, कोई इस काम से ज़्यादा बेहतर काम कर ले। असल में इनके रवाबित का मैंने छोटी सी मिसाल आपको दी है कि इस किताब में अगर आप थोड़ा सा उसको देख लेंगे तो वो इनके इलाके होते हैं और इलाका वाइज इनके वो कोड ऑफ कंडक्ट इनका इतना सख्त होता है। कराची में नहीं है, कराची को ये कहते हैं कागड़ गिल्ला, अच्छा एक लफ्ज है वो कागड़ गिल्ला कराची के लिए इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर किसी की कोई विर्त नहीं है, विर्त यानी इलाके को कहते हैं, यहाँ कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है किसी की भी। लेकिन कराची टोल प्लाजा आप क्रॉस करेंगे, हैदराबाद शुरू होगा तो लतीफाबाद का जो है गुरु अलग है, हैदराबाद सिटी का अलग है, अच्छा ठीक है। अब लतीफाबाद का ख्वाजा सिरा हैदराबाद में मांग नहीं सकता, ठीक, अगर वो मांगेगा तो जोन तक बने हुए, जोन बिल्कुल, अच्छा। मतलब लाइन के पटड़ी जो रेल की लाइन है उसके उस तरफ एक गुरु है, इस तरफ एक गुरु है। अब उस एरिया का ख्वाजा सरा अगर वहां मांगते हुए पकड़ा गया तो उसका सर मोड़ दिया जाएगा, हमें मोड़ दी जाएंगी, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट है। बाकी लोगों में गिरोहबंदी होती है, इनमें गुरुबंदी है। हाँ, गुरुबंदी है और इलाका बंदी है, बिल्कुल। आप यानी कि आप मीरपुर खास ऐसे हैदराबाद का ख्वाजा सिरा घूमने चला जाए, वो उनके वहां रहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो वहां मांगते हुए पाया गया तो उसके लिए उनके बहुत सख्त किस्म का अदालती निजाम है। हाँ बिल्कुल, उसको चटाई कहते हैं, वो जो इनके चटाई कहते हैं, और वो जो नामवर इनके गुरु जो लोग बैठते हैं उनको नामची कहा जाता है इनकी जबान में। तालीम कितनी है इस तबके में? भाई मैंने जिस जो बादशाह ज़ादी गुरु हैं या फ़कीर यास्मीन हैदराबाद में, तो उन्होंने मुझे बताया था, बड़ी मुश्किल से वो मानी नहीं कि वो जी मैं कोई पढ़ी लिखी हूँ नहीं है वो, लेकिन आखिर में उन्होंने बताया कि 1968 में उन्होंने सिंध मदरसतुल इस्लाम से मैट्रिक किया था जो 11 क्लासों का होता है, और उनकी गुफ्तगू से और बातचीत से भी अंदाजा। लेकिन ऐसे लोग कम ही होंगे ज़ाहिर। हाँ, ऐसे लोग कम नहीं हैं, अच्छा, ऐसे लोग जाहिर नहीं हैं जो पढ़े लिखे हैं। अच्छा, जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं वो तो जाहिर हैं, वो कपड़े भी पहन लेते हैं और वो सारी चीजें भी कर लेते हैं और सड़कों पे, मतलब वो जो ऐसे लोग हैं वो जाहिर नहीं है, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं उनमें, मतलब एजुकेटेड लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आप उनसे गुफ्तगू करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना मुख्तसर, अगर उसका जवाब मिल जाए। कहा यह जाता है कि 1% जो ख्वाजा सरा हैं वो पैदाइशी होते हैं, बाकी जो हैं बने हुए होते हैं, किसी भी ना किसी वजह से घर से निकाल दिए गए या माशी मजबूरी में आ गई। ये बात दुरुस्त है? भाई मैंने तो जो रिसर्च की है, मुझे दावा सब करते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये, मैंने इसमें लिखा भी है कि बहुत रेयर केस में, क्योंकि उसका इलाज भी है, अगर आप में कोई, अब तो उसका इलाज भी है कि भाई अगर आप में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने नहीं देखा, और उसकी मैंने 2 मिसालें भी दी हैं कि आख्ता कराते हुए 2 लोग मारे भी गए, मर भी गए, तो वो बहुत कम है रेशो, लेकिन दावा यही होता है, पैदाइशी कम है, आप ये कह रहे हैं? हाँ ठीक है। बहुत शुक्रिया अख्तर बलोच साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए और अपनी किताब के बारे में नाजरीन को भी कुछ मालूमात फराहम की। ये ज़ाहिर इब्तदाई तहक़ीक़ है और बहुत ही वसी मौजू है, हो सकता है कल कलाम कोई और आगे बढ़े और इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाए। एक वक्फ़ा लेते हैं।